आज आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। मैंने आपकी बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 को यहाँ पर लिखा है और जो एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा। पहले हम इलस्ट्रेशन 4 और 5 करते हैं अपने अंदाज में, यानी क्वेश्चन तो आपकी बुक का है, हालांकि जो अंदाज रहेगा वो अपना अपना रहेगा। यानी कि जैसे हम बहुत पहले आपका प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे, बिल्कुल उसी अंदाज में हम ये वाला कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे जहां पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं दोस्तों। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 1,10,000 रुपीज का और कितने यूनिट्स पर है? 1,000 यूनिट्स पर है, जो कि 60% कंप्लीट है। अब यहां पर इन्होंने 60% लिखा है, इसका मतलब कि मटेरियल के लिए भी, लेबर के लिए भी, ओवरहेड के लिए भी, सबके लिए 60% कंप्लीट है। और यहां पर आपने 1,10,000 रुपीज लिखा है, इसका मतलब कि जितनी भी कॉस्ट लगी है, चाहे वो मटेरियल पर लगी है, लेबर पर लगी है या ओवरहेड्स पर लगी है, वो सारी कॉस्ट 1,10,000 की है। जो यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस करे हैं वो हैं 10,000 यूनिट्स, जिनकी कॉस्ट आई है 19,30,000। समझ गए आप? अब आपने ट्रांसफर कर दिए इन्हें नेक्स्ट प्रोसेस में, और जो नेक्स्ट प्रोसेस में आपने ट्रांसफर किया है वो है 9,000 यूनिट्स। इनकी वैल्यू क्या होगी मालूम नहीं। जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो 8,000 यूनिट्स का है, जो कि 75% कंप्लीट है इन रिस्पेक्ट फॉर ऑल मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। जो नॉर्मल लॉस जनरली होता है वो नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ दी ओपनिंग प्लस न्यू यूनिट्स। इन चीज़ों को आप ना बारीकी से पढ़ा करें। कई बार होता है जो न्यू यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया उसका 10% नॉर्मल लॉस होता है। कई बार लिख दिया कि ओपनिंग प्लस न्यू इंट्रोड्यूस्ड है, उसका 10% होता है। कई बार लिख दिया कि जितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी है उसका 10% नॉर्मल लॉस होगा। तो नॉर्मल लॉस किसका कितना परसेंट होगा, उसके लिए आपको देखना ये बहुत ज़रूरी है कि किस पर नॉर्मल लॉस इनकर हो रहा है। आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमारे क्वेश्चन में 10% ऑफ ओपनिंग प्लस न्यू यूनिट्स पर 10% लगेगा। जो स्क्रैप है वो 10 रुपये पर यूनिट पर बिकता है, और स्क्रैप जो है वो 100% कंप्लीट है? ऐसा भी होता है? बिल्कुल हो सकता है। जो आपका स्क्रैप है, यानी कि जो स्क्रैप पर हमने 100% मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगा दिया, उसके बाद भी जो बनकर निकला वो डिफेक्टिव पीस था, स्क्रैप था। और इसी कारण से वो जो आपका स्क्रैप बनेगा, तीनों चीज़ें लगकर, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड लगकर जो आपकी यूनिट्स बनेगी, वो आपकी डिफेक्टिव यूनिट जितनी बन रही है उसे बेचेंगे तो 10 रुपये पर यूनिट पर बिकेगी। आपको कैलकुलेट करनी है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट, और यूनिट्स जो ट्रांसफर करे हैं आपने उनकी कॉस्ट आपको निकालनी है एज पर फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो बुक में कैसे किया गया मुझे नहीं पता, मैं तो आपको अपने अंदाज में करवाने वाला हूँ। जो अपना देसी अंदाज है ना, जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बिल्कुल ही आसान भाषा में, मैं आपको उसी अंदाज में करवाने वाला हूँ, विदाउट मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, विदाउट मेकिंग एनीथिंग, एनी स्टेटमेंट। आपकी बुक में स्टेटमेंट बनाई हुई है, हालांकि मैं आपको बिना स्टेटमेंट के बनाकर दिखाऊंगा। इज इट ओके? तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, फीफो मेथड से हम देखते हैं टोटल कॉस्ट कितनी इनकर हो गई है। चलिए इसको भी बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे फॉर्मूला पूछ लेता हूं कि आप मुझे फॉर्मूला बताइए कि हम पर यूनिट कॉस्ट को कैसे निकालते हैं। चाहे वो आपका मटेरियल वैल्यूएशन का चैप्टर हो, चाहे आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर हो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, चाहे आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस या ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा हो, फॉर्मूला तो एक ही रहता है जो मैंने आपको हमेशा सिखाया है। और वो फॉर्मूला क्या है कि जो टोटल कॉस्ट आपने इनकर करी है करेंट पीरियड में, जो भी आप पीरियड ले रहे हैं या जिन यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं उन पर जो टोटल कॉस्ट आपने इनकर करी है, उसमें से आप माइनस कर लीजिए जो नॉर्मल लॉस हो जाता है, उसे आप रियलाइज कितने रुपए में करेंगे। यानी जो स्क्रैप बिकता है नॉर्मली वेस्ट होकर, एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल गेन हो, मुझे नहीं मतलब, पर यूनिट तो ऐसे ही निकलेगा कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है भाई, इतनी आती है जितनी टोटल कॉस्ट हम इनकर करते हैं, और जिन प्रोडक्ट पर हमने वो कॉस्ट लगाई है
उसमें से जो नॉर्मल लॉस हो जाएगा उसे बेचने पर कुछ अमाउंट रिकवर भी हो जाती है, तो हमारी नेट कॉस्ट हमें इतनी पड़ती है, डिवाइडेड बाय ये टोटल कॉस्ट मैंने कितनी यूनिट्स पर लगाई। जितनी यूनिट्स पर ये कॉस्ट लगाई है वो यूनिट्स यहाँ पर आती है। हालांकि मैं इसमें से माइनस कर लेता हूँ जो यूनिट्स नॉर्मली लॉस हो जाती है, यानी कि नॉर्मली बेकार हो जाती है, जिन्हें मैंने ऊपर बेचा और कॉस्ट को नेट किया, तो यूनिट्स को भी नेट करूंगा कि भैया इन नट शेल जो है ना वो इतनी नेट यूनिट्स पर इतनी नेट कॉस्ट लगती है, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या लगती है, यही मेरा फॉर्मूला है। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दे दिया हो, कुछ भी दे दिया हो, पर यूनिट कॉस्ट हमेशा ऐसे ही निकलेगी, मटेरियल हो, प्रोसेस हो, कोई भी हो। तो यहां पर भी हम वही करने वाले। आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो इस पीरियड में कितनी लगी है, 19,30,000 रुपीज की। आपने 10,000 यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया, उस पीरियड में जो टोटल कॉस्ट लगी है, सिर्फ मटेरियल की नहीं पर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब मिलाकर उस पीरियड में जो टोटल कॉस्ट लगी है वो 19,30,000 है। जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था 60% तो कंप्लीट था, तो यानी कि इस पर भी 40% कंप्लीट करने के लिए कुछ कॉस्ट लगी होगी। ये जो मैंने 10,000 यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करा है इस पर भी कुछ कॉस्ट लगी होगी, जिसमें से कुछ पूरे बन गए होंगे, कुछ खराब हो गए होंगे, कुछ मेरे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आ रहे होंगे जो 75% ही कंप्लीट है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरे करंट पीरियड में 19,30,000 की कॉस्ट लगी है, तो मैंने लिख लिया भैया जो कॉस्ट इनकर्ड है वो 19,30,000 है। हालांकि कुछ नॉर्मली स्क्रैप भी हो सकता है, और नॉर्मली स्क्रैप कितना होगा, जितनी ओपनिंग में यूनिट्स थी, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, जितनी ओपनिंग में यूनिट्स थी प्लस जो इंट्रोड्यूस करी है उसका 10% नॉर्मली वेस्ट हो जाना चाहिए। अब कितना हुआ एक्चुअली में आई डोंट नो, पर कॉस्ट तो मैं ऐसे ही निकालूंगा, नेट कॉस्ट और नेट क्वांटिटी ऐसे ही निकालूंगा, तभी मेरी पर यूनिट कॉस्ट आएगी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में। अब जो एक्चुअली में हुआ है फिर उसके नाम हम कॉस्ट डाल देंगे। जो एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया, मैनेजमेंट के खाते में डाल देंगे। जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसके खाते में डाल देंगे। जो नेक्स्ट प्रोसेस में यूनिट्स ट्रांसफर हो गए वो उसके खाते में उतनी कॉस्ट डाल देंगे। पर एक बार नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में तो हम कॉस्ट निकालेंगे ना, तो वो हम कैसे निकाल रहे हैं कि हमारा करंट पीरियड में 19,30,000 की कॉस्ट हुई, और जो यूनिट्स ओपनिंग में थे और जो मैंने इंट्रोड्यूस करे हैं टोटल 11,000 आ रहे हैं, उसका 10% नॉर्मली वेस्ट होना चाहिए था, तो ये करीब करीब आ जाएगा 1100। 11,000 का 10% 1100। 10% कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। नॉर्मल लॉस जो होता है ना वो ओपनिंग प्लस न्यू यूनिट्स का 10% होता है, क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने यहाँ पर ओपनिंग प्लस न्यू यूनिट्स का 10% ले लिया, और स्क्रैप जो है वो 10 रुपये पर यूनिट पर निकलता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जब मैं इसे बेचूंगा तो 10 रुपये पर यूनिट का मेरे को कुछ ना कुछ रिकवरी हो जाएगी। यूनिट्स तो खराब हो गए, बट खराब होकर भी कुछ देकर गए हैं, तो जो कॉस्ट मेरी 19,30,000 आई थी, जो यूनिट्स खराब हो गए उन्हें बेचने से कुछ कॉस्ट रिकवर हो गई 11,000 रुपये की, तो मेरी नेट कॉस्ट जो है वो पड़ी है 19,19,000 की। अब यहाँ मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें मैंने कॉस्ट तो निकाल ली, नेट यूनिट्स भी नेट निकाल लेते हैं, डिवाइड करेंगे पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ऑन हाउ मेनी कंप्लीटेड यूनिट्स दिस कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड, यही तो आपको देखना है। जो आपने ऊपर कॉस्ट लगाई है वो कितनी पूरी यूनिट्स पर कॉस्ट लगाई है। कारण भाई अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि 10,000 तो पूरी यूनिट्स पर लगाई है, कंप्लीटेड यूनिट्स पर, और जो 1000 है वो आधी अधूरी यूनिट्स पर जो 75% कंप्लीट है उस पर भी कॉस्ट लगाई है, तो मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता ना। ये तो है 100% जो कंप्लीट हो चुका है, और ये अभी आधी अधूरी यूनिट है। जब दोनों सेम पैरामीटर्स पर ही नहीं है तो मैं इन्हें मर्ज कैसे कर सकता हूँ, कंबाइन कैसे कर सकता हूँ। मैंने आपको पेन पेंसिल वाला एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कितनी कंप्लीटेड यूनिट्स पर ये कॉस्ट लगी होगी, ताकि एक कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट मुझे पता लग जाए, तो जो आधी अधूरी यूनिट्स भी हैं वो कितनी पूरी के बराबर है देखकर उनकी कॉस्ट भी निकाल लूंगा। तो यहां पर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 1000 यूनिट्स का, जिसमें 40% जो है उस पर कॉस्ट लगी होगी। कारण यह है कि 60% तो कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी। जो 1000 यूनिट्स के 60% यूनिट्स आएंगे, यानी 600 यूनिट, उन 600 पूरी यूनिट पर जो कॉस्ट लगती है वही इन 1000 यूनिट्स पर ऑलरेडी लग चुकी है। 40% कॉस्ट और लगेगी। इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, जितनी 400 पूरी यूनिट्स पर जो कॉस्ट लगनी है वही इन 1000 यूनिट्स पर अभी लगी है। कुछ लग चुकी थी, कुछ और लगी है। फिर मैंने 1000 यूनिट के बाद 10,000 यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया है। 10,000 यूनिट्स को मैंने इंट्रोड्यूस किया है। इन 10,000 यूनिट्स में मुझे पता है कि 800 यूनिट्स मेरी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। यूनिट लिखा है, यूनिट्स कर लेना,
ठीक है ना, सिंगुलर को प्लूरल कर लेना। 800 यूनिट मेरी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, क्वेश्चन में ही गिवन है, जो कि 75% कंप्लीट है। बात समझ में आ गई? है तो 800 यूनिट पर काम आधा हुआ है, 75% काम हुआ है। 1100 यूनिट्स का मेरा नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। ये बात भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। 1100 यूनिट का हमने नॉर्मल लॉस की जो वैल्यू आती वो हमने टोटल कॉस्ट को नेट करने के लिए माइनस कर दी, यानी 1100 यूनिट मेरी नॉर्मल लॉस हुई है। मैंने यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करा, उसमें से 1100 यूनिट मेरी नॉर्मल लॉस हो गई। 8000 यूनिट जो है मेरी वो कंप्लीट हो गई है और प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो गई है। सर ये 8000 आपने कैसे देखा? 9000 यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस में गई है, गिवन है क्वेश्चन में। फीफो मेथड फॉलो किया है हमने इस क्वेश्चन में, फिर वेटेड एवरेज से भी करेंगे, अभी फीफो मेथड फॉलो किया है। तो यदि 9000 क्वांटिटी 9000 यूनिट मेरी नेक्स्ट प्रोसेस में जा रही है, उसमें से 1000 यूनिट जो हैं वो तो मेरी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से जा रही है, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो यानी कि जो मैंने यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करा उसमें से 8000 ऐसी यूनिट्स होगी जो कि अभी इंट्रोड्यूस भी करी है, अभी कंप्लीट भी हो गई और प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करी जा रही है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये देखिए, यहां पर कार है, जैसी भी कार मैंने बनाई है, यहां पर कारें हैं और इन कारों पर 2 कार है, इन कारों पर अभी पेंट होना बाकी है, शीशे लगने बाकी हैं, ढांचा तैयार है। तो शीशे लगेंगे, पेंट लगेगा, ऑलमोस्ट जो 90% काम है वो हो चुका है। यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये भी 1, ये भी 1। नंबर दे दूं तो इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया। 2 मेरे पास कारें हैं जिन पर 90% काम हो चुका है। तो अगर मैं इसकी कॉस्टिंग लगाऊंगा, कॉस्टिंग करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, पूरा बना नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि जो 2 यूनिट्स पर कॉस्ट लगी है वो 90% कॉस्ट लगी है। इसका मतलब जो 1.8 यूनिट्स पर मेरी कॉस्ट लगती, वैसे पॉइंट्स में आना नहीं चाहिए बट फिर भी अपना हाइपोथेटिकल एग्जांपल में, कि 1.8 यूनिट्स पर जो कॉस्ट लगती उतनी कॉस्ट इन 2 कारों पर लगी है। इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि ये जो 2 कारें हैं वो 1.8 यूनिट्स हैं, जी नहीं। सिर्फ कॉस्ट निकालने के पर्पस के लिए सिर्फ ये मापदंड करके हम देख रहे हैं कि जो 2 कारें हमारी आधी अधूरी है, 90% कंप्लीट है, वो 1.8 यूनिट जो मेरी पूरी कंप्लीट है उस पर जो कॉस्ट लगती है उसके बराबर ही इन 2 कारों पर कॉस्ट लगी है। हालांकि कारें तो 2 ही हैं, इन पर बस शीशा लगेगा, शीशा लगेगा, पेंटिंग होगी, कारें 2 ही निकल कर आएगी, 2 यूनिट्स। मैंने 2 यूनिट्स को 1.8 यूनिट्स नहीं कर दिया, 2 यूनिट 2 ही यूनिट है, कितनों के बराबर है सिर्फ ये देखा है कॉस्ट निकालने के लिए। वैसे यहाँ पर जो 1000 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में आ रही है उस पर 60% कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है, 40% और लगेगी, यानी जो 400 यूनिट्स पर जितनी कॉस्ट लगती है उतनी कॉस्ट इन 1000 यूनिट्स पर लगेगी। पर हैं तो ये 1000 यूनिट्स ही। 9000 यूनिट जो है मेरे वो नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहे हैं, तो पहले 1000 यूनिट जाएंगे, पूरे होकर चले जाएंगे। 1000 यूनिट खड़े हुए हैं, 400 यूनिट पर जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट इन हजारों यूनिट पर लगेगी और फिर ये पूरे तैयार हो जाएंगे और आगे नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएंगे। जो 10,000 यूनिट्स मेरे और आ गए उसमें से 800 यूनिट का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। कुछ नॉर्मल लॉस होना चाहिए था, क्वेश्चन में गिवन है 1100 यूनिट का, हमने मान लिया ये नॉर्मल लॉस है और होना भी चाहिए इतने का। और साथ में 8000 यूनिट्स, यानी 9000 में से 1000 तो ओपनिंग की जा रही है, तो बाकी 8000 यूनिट जो अभी इंट्रोड्यूस करी थी इसी में से आगे जाएगी। तो यदि ओपनिंग मेरा 1000 यूनिट था, 10,000 यूनिट्स मैंने और इंट्रोड्यूस करी, 9000 यूनिट्स मेरी नेक्स्ट प्रोसेस में जा रही है और 800 यूनिट मेरी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में बच रही है, तो ये बाकी 1200 यूनिट कहाँ गई? ये वेस्ट हो गई, क्योंकि जो मेरे ओपनिंग में थी और जो मैंने नई इंट्रोड्यूस करी वो जितनी मैंने ट्रांसफर करी नेक्स्ट प्रोसेस में जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में उसके बराबर नहीं है, वो 1200 यूनिट कम पड़ रही है। 1200 यूनिट कम इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो वेस्ट हो गई है, जिसमें से 1100 यूनिट का तो नॉर्मल लॉस होना ही था, पर 100 यूनिट का और लॉस हो गया, यानी कि 100 यूनिट का मेरा एबनॉर्मल लॉस भी हो गया है। एबनॉर्मल गेन भी हो सकता था, अगर एक्चुअल लॉस 1000 यूनिट का होता तो एबनॉर्मल गेन आता। अभी इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस आया है। आपको तो बस ये देखना है कि जो ये कॉस्ट लगी है ना 19,19,000 की,
ये कितनी पूरी यूनिट्स पर लगी है, तो एक पूरी यूनिट की क्या कॉस्ट आएगी वो आपको निकालनी है। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 19,19,000 का खर्चा लगा है, नेट खर्चा, ये 800 यूनिट पर लगा है जो कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आ रही है। बट पूरी 800 यूनिट पर 800 कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर का खर्चा नहीं लगा। 800 यूनिट जो है मेरी 75% कंप्लीट है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 800 को 75% से तो निकल कर आएगा 600। यानी जितना 600 यूनिट पर 600 पूरी यूनिट पर कॉस्ट लगती है उतनी कॉस्ट मेरी 800 यूनिट पर लगी है। तो ये देखने के लिए कि 19,19,000 यानी कि जो मेरी टोटल कॉस्ट आई है, नेट कॉस्ट आई है, ये कितनी पूरी यूनिट्स पर लगी है, उसके लिए मैं मानूंगा कि 600 पूरी यूनिट्स पर तो मेरी कॉस्ट लगी है। और कितनी पूरी यूनिट्स पर लगी है, 1100 यूनिट्स आपकी नॉर्मल स्क्रैप हो गई। तो नॉर्मल स्क्रैप है वो यहां पर क्वेश्चन में गिवन है 100% कंप्लीट है, यानी जितना कॉस्ट लगता है पूरी यूनिट्स पर उतनी लग गई है स्पेयर, और उसके बाद जो बनकर निकला डिफेक्टिव था, बेचना पड़ा और खराब माल बेचा 10 रुपए पर यूनिट पर। स्क्रैप निकाला, कूड़े के भाव निकाला, कबाड़ के भाव निकाला, तो वो जो 1100 यूनिट है वो पूरी 1100 यूनिट आएगी। 1100 पूरी यूनिट पर कॉस्ट तो लग गई है, पर वो बनकर स्क्रैप निकल गया। और जो 100 यूनिट का मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया, वो भी जो स्क्रैप है वो 100% कंप्लीट है, और 1200 यूनिट का मेरा लॉस आया है, 1200 यूनिट का मेरा यूनिट्स वेस्ट हुई है। तो 1100 नॉर्मल और 100 एबनॉर्मल, इन पर भी कॉस्ट तो पूरी लग गई, बट ये बनकर खराब निकली और मुझे बेचनी पड़ी सस्ते में। जो मेरे यूनिट्स ट्रांसफर्ड हैं टू नेक्स्ट प्रोसेस वो हैं 8000 यूनिट, जो कि अभी इंट्रोड्यूस भी करे थे और कंप्लीट भी हो गए हैं। तो ये 8000 यूनिट जो अभी आए थे, इन पर तो पूरी कॉस्ट भी लग गई, जितनी पूरी यूनिट्स पर कॉस्ट लगनी चाहिए। तो 8000 यूनिट पर जो कॉस्ट लगनी चाहिए वो भी लग गई। तो मैं अगर बात करूं इनको ऐड करके, मैं ये कह सकता हूं कि 9800 यूनिट्स पर, 9800 पूरी यूनिट्स पर जो मेरी कॉस्ट लगनी चाहिए थी वो ही कॉस्ट लगी है, और जो कॉस्ट है वो है 19,19,000। तो जब आपको कॉस्ट पता लग गई, आपको पूरी यूनिट्स पता लग गई, या आधी अधूरी यूनिट है तो कितने पूरे के बराबर है करके आपको पता लग गया कि ये कॉस्ट मेरी इतनी पूरी यूनिट्स पर लगी है, तो एक पूरी यूनिट पर कॉस्ट कितनी लगी है वो आप देख पाएंगे। कितनी लगी है ये देखिए, 19,30,000 आपकी कॉस्ट लगी, जिसमें से 11,000 जो नॉर्मल यूनिट का स्क्रैप आना चाहिए था, चाहे एक्चुअली में आया हो या ना आया हो, क्योंकि हम नॉर्मल सर्कमस्टेंस में क्या पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो देखते हैं। तो आपने माइनस करा, यहां पर 9,800 यूनिट, यहां पर 9,800 यूनिट पर तो कॉस्ट लगी है, साथ में जो ओपनिंग के 1000 यूनिट थे उस पर भी 400 यूनिट के बराबर की कॉस्ट और लगी है। तो जो कॉस्ट इस पीरियड में लगी है उसमें दोनों चीजें होगी, ओपनिंग पर भी लगी होगी कॉस्ट, नई यूनिट इंट्रोड्यूस करी उस पर भी लगी होगी, जिसमें से कुछ वेस्ट हो गई, कुछ क्लोजिंग में है, कुछ पूरी हो गई। तो इसका मतलब मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो 9,800 यूनिट प्लस 400 यूनिट पर लगी है। 400 यूनिट ओपनिंग के, मतलब 1000 यूनिट ओपनिंग के जो 400 के बराबर हैं, और 9,800 यूनिट करेंट पीरियड के। वैसे तो 10,000 यूनिट है करेंट पीरियड के, पर वो जो करंट पीरियड के थे उसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की 800 यूनिट है वो 600 यूनिट के बराबर हैं। तो यानी कि 9,800 पूरी यूनिट पर कॉस्ट लगी, 400 पूरी यूनिट पर कॉस्ट लगी है, ये वाली इतनी यूनिट्स पर जो कॉस्ट लगी है इसमें से माइनस करेंगे, कुछ तो हमारी नॉर्मली वेस्ट हो जाती है। जो 1100 यूनिट है नॉर्मली वेस्ट हो जाएगी, ये तो होना ही है नॉर्मल सर्कमस्टेंस में। तो नेट कॉस्ट ये और नेट यूनिट ये, यानी इतने पर लगी माइनस जितनी यूनिट मेरी नॉर्मली वेस्ट हो जाती है, टोटल कॉस्ट जो कॉस्ट लगी माइनस जो नॉर्मली मेरा वेस्ट हो जाता है, वो कितने में बिकेगा, कितना रियलाइज करेगा। तो जब मेरे पास कॉस्ट आ गई, जब मेरे पास नेट यूनिट आ गई जितने पर ये कॉस्ट लगी है, जितनी पूरी यूनिट्स पर ये कॉस्ट लगी है, तो मेरे पास आ गया 210.88 210.88 पर कंप्लीटेड यूनिट मेरी कॉस्ट आई है। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, जब मटेरियल लेबर ओवरहेड अलग अलग गिवन हो तब भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस आपको उनकी अलग अलग कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट। यहां तीनों इकट्ठे गिवन थे तो तीनों की इकट्ठे 210 रुपये 88 पैसे आपको यहां पर कॉस्ट पता लग गई। अगर मटेरियल लेबर ओवरहेड जो आपके पुराने क्वेश्चन है वो अलग अलग गिवन है तो आप कॉस्ट को ब्रेक कर दोगे, कितनी कॉस्ट लगी कितनी यूनिट्स पर लगी, कितनी कॉस्ट लगी कितनी यूनिट्स पर लगी, कितनी कॉस्ट लगी कितनी कंप्लीटेड यूनिट्स पर लगी, बात खत्म। पर यूनिट कॉस्ट तीनों की अलग अलग आ जाएगी।
और फिर तीनों का टोटल जो होगा वो 210.88 आना चाहिए था, यदि अलग अलग दे रखा होता। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी आ गई जो मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर में सिखाई थी, तो वैसे ही प्रोसेस कॉस्टिंग में मैंने दिखा दिया। ऐसा आपकी बुक में नहीं गिवन है, जो 210.88 निकला है वो वही टेबल बनाकर निकला है, मैंने बिना टेबल के आपको सिखा दिया। अगर मैं वही बुक पढ़ाऊंगा तो फायदा क्या, मेरे को अलग मेथड से बताना है। अब यहां पर देखिएगा, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, उसकी कॉस्ट आप निकाल लीजिए। तो बहुत सिंपल है, 9000 यूनिट ट्रांसफर करी गई है दोस्तों। फीफो मेथड आपका लगाया है हमने, तो फीफो में क्या होगा, फीफो में होगा जो पहले 1000 यूनिट थी जो 60% कंप्लीट हो चुकी, जिन पर 1,10,000 की कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है वो तो लगी है, प्लस ये 1000 यूनिट पर 400 यूनिट के बराबर और कॉस्ट लगी है, और जो यूनिट इंट्रोड्यूस करी थी उसमें से 8000 पूरी बनकर निकली है। तो इतनी यूनिट्स पर मेरी 210.88 अगर पर कंप्लीटेड यूनिट लगती है तो इतनी यूनिट्स पर कितनी लगेगी, आपको पता लग गया, 84,352 इस पर आई, 8000 यूनिट पर आई 16,87,040, और 1,10,000 तो पहले ही लग चुकी थी 1000 यूनिट पर। तो जो टोटल कॉस्ट है वो ये है 18,81,392। जो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट है दोस्तों, जो मैनेजमेंट के खाते में डालेंगे, वो 100 यूनिट एबनॉर्मल लॉस हुई है जो कि पूरी बनने के बाद हुई थी। तो 210.88 210.88 पैसा एक यूनिट का लगता है, तो 100 यूनिट जो एबनॉर्मली वेस्ट हो गई उसके आएंगे 21,088, जो कि मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से हुई हैं। इसलिए ये कॉस्ट हम कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देंगे, कंट्रोल अकाउंट्स में डाल देंगे और उससे कॉस्टिंग पीएनएल में चले जाएगा। जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है दोस्तों, वो 800 यूनिट का है, हालांकि वो 600 पूरी यूनिट के बराबर है। तो 600 पूरी यूनिट के बराबर का क्लोजिंग स्टॉक, एक पूरी यूनिट पर कॉस्ट लगती है 210.88, जो करेंट पीरियड में मैंने कॉस्ट लगाई है, जिन यूनिट्स पर लगाई है उसी में से मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बचा होगा, क्योंकि फीफो मेथड है। ओपनिंग वाला तो चले गया, जो नया आया उसमें से भी कुछ चले गया, कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, कुछ बच गया। तो वो कितने रुपए का बचेगा, 1,26,528 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। यहां तक मैंने आपको जो समझाया है, तो वेटेड एवरेज में मैं सारी चीजें दोबारा नहीं करूंगा। वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज में हम करते हैं कि जो पहले से कॉस्ट लग गई है, चाहे मटेरियल लेबर ओवरहेड की अलग अलग दे रखी हो तो अलग अलग कर लेंगे, फिलहाल साथ में गिवन है। तो जो कॉस्ट पहले लग गई है और जो कॉस्ट और लगी है, तो पहले 1,10,000 लग चुकी है, ये देखिए ओपनिंग में, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 1,10,000 की कॉस्ट लग चुकी है और 19,30,000 और लगी है। तो ये ओपनिंग प्लस जो और कॉस्ट लगी, वेटेड एवरेज माइनस इतना, तो जो नॉर्मल लॉस होगा उसको बेचने से निकल आएगा। पहले भी 11,000 था, अभी भी 11,000 आएगा, सेम ही रहेगा। तो ये जो कॉस्ट लगी है वो कितने यूनिट्स पर लगी है, जो 1000 यूनिट है, जो 1000 यूनिट्स हैं उस पर लगी है। भाई 1000 में 2 हिस्से करे थे हमने, कितने किए थे, 600 कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर जो है उस पर तो पहले लग चुकी, और 400 कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उस पर इसमें से कहीं ना कहीं लगी होगी। तो क्योंकि मैंने ऊपर मर्ज कर लिया, पहले जितनी कॉस्ट लग चुकी और कितनी लग गई, 1000 यूनिट पर जो 60% कंप्लीटेड थे उस पर जितनी कॉस्ट पहले लग गई, और जो 40% और हैं उस पर भी जो कॉस्ट लगेगी वो सारी कॉस्ट लग गई है। 1000 पूरी यूनिट पर जो कॉस्ट लगी वो ऊपर आ रही है, और साथ में 9,800 यूनिट्स और हैं जो पहले निकाले थे, उन पर भी यहीं से कॉस्ट लगी है। तो ये टोटल कॉस्ट है, माइनस जो नॉर्मल लॉस आपको रिकवर हो जाएगा। ये आपके टोटल यूनिट्स है जिन पर कॉस्ट लगी है, माइनस नॉर्मल लॉस जो कि होना ही था 1100 यूनिट का। तो आपकी वेटेड एवरेज से पर यूनिट कॉस्ट आएगी 209.18। कॉस्ट और यूनिट्स को हम मर्ज कर लेते हैं वेटेड एवरेज में। ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखाया था, स्टोर के लेजर बनाकर दिखाए थे फीफो में, वेटेड एवरेज में। अब अगर आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई, पर कंप्लीटेड यूनिट्स कॉस्ट आ गई, पर कंप्लीटेड यूनिट आपके पास कॉस्ट आ गई है, तो आप यहां देखेंगे कि भाई 9,000 यूनिट्स जो हैं मैंने ट्रांसफर करें नेक्स्ट प्रोसेस में। इसमें ओपनिंग भी हो सकता है और इसमें जो नई यूनिट्स हैं वो भी हो सकते हैं, बट क्योंकि हमने कॉस्ट को एवरेज कर दिया तो 9,000 यूनिट्स जो आगे आपके कंप्लीट होकर ट्रांसफर हुए, एवरेज कॉस्ट है 209.18 पर कंप्लीटेड यूनिट। तो ये मेरी आएगी नेक्स्ट प्रोसेस में जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। जो एबनॉर्मल लॉस है 100 यूनिट का, एक कंप्लीटेड यूनिट की एवरेज कॉस्ट है 209.18, तो 100 कंप्लीटेड यूनिट जो कि वेस्ट हो गए हैं एबनॉर्मली,
पूरे बनने के बाद वेस्ट हुए थे, तो उनकी कॉस्ट आएगी 20,918, जो कि मैनेजमेंट के नाम हम डाल देंगे। और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है जो कि 800 यूनिट है बट 600 पूरी यूनिट के बराबर है, एक पूरी यूनिट पर एवरेज कॉस्ट आ रही है 209.18, तो 600 कंप्लीटेड यूनिट्स पर कॉस्ट आएगी 1,25,508। हालांकि जो ये कॉस्ट है वो 800 अनकम्प्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट है, पर 600 पूरी यूनिट्स की जो कॉस्ट आती है वो इसी के बराबर है। तो यहाँ तक हमने एक क्वेश्चन को अलग ढंग से करा है जो आपकी बुक में गिवन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5, वो मैंने आपको अलग ढंग से कराया है। आप अपनी कॉपी में यही रेफर करेंगे, एग्जाम में करने के लिए आप वैसे ही करेंगे जैसे कि आपकी बुक में गिवन है, या फिर जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारे अकाउंट्स बनाकर, सारे लेजर बनाकर। आखिरी क्वेश्चन कराएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी मटेरियल की एक्सरसाइज का, और उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक बात और देख लेना दोस्तों कि आप क्वेश्चन में एज्यूम कर सकते हैं वेटेड एवरेज मेथड, बट अपनी एजम्पशन को आप लिख कर आएंगे। बट वेटेड एवरेज के लिए अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है जिससे आप वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो कर पाएं, उस केस में आप फीफो मेथड लगाएंगे। यानी ये दोनों ही मेथड लग सकते हैं, और जहां पर दोनों लग सकते हैं, डिटेल अच्छे से गिवन है, वहां वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, एजम्पशन को लिख सकते हैं। और जहां पर गिवन नहीं है, इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है वेटेड एवरेज के लिए कि ओपनिंग की भाई अलग से इन्फॉर्मेशन गिवन हो जिससे आप दोनों कॉस्ट को मर्ज करके पर यूनिट निकाल पाएं। हमने तो अभी टोटल कॉस्ट मर्ज करी थी, अगर मटेरियल लेबर ओवरहेड अलग अलग गिवन होगा तो अलग अलग मर्ज करके उनकी एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। एवरेज कॉस्ट भी 3 निकलेगी, मटेरियल की अलग, लेबर की अलग, ओवरहेड की अलग। तो ठीक है, जो भी मेथड है दोनों में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको सही लगे। हालांकि क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से गिवन है कि वेटेड एवरेज लग सकता है तो आप वो लगाएंगे, नहीं तो आप फीफो लगाएंगे और अपनी एजम्पशन आप दोनों ही केस में लिख कर आएंगे। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन जिसके बाद आपका प्रोसेस कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इसमें आप कई सारे और टेक्निकल क्वेश्चन लाई जा सकते हैं, बट मैं वो जानबूझ के नहीं करा रहा। क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि एक तो स्टडी मटेरियल में गिवन नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि स्टडी मटेरियल मैंने पूरा कराया है। दूसरा, अगर मैं वो क्वेश्चन कराने लग गया तो इतनी कॉम्प्लेक्शन बढ़ जाएगी कि आपको जो अभी आता है हो सकता है आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं। तो इसीलिए मैं आपको वो हायर लेवल वाली चीज़ नहीं करवा रहा हूँ जहाँ पर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाता है, दूसरे से तीसरे प्रोसेस में जाता है और डायरेक्टली आपको प्रोसेस 3 अकाउंट बनाना पड़ता है। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, उसे छोड़ दीजिए। आप जिनकी ज़्यादा रुचि है वो कर सकते हैं, नहीं तो 90% चांस है पेपर में इन्हीं में से आएगा, पर 10% की प्रोबेबिलिटी है कि वो भी पूछा जा सकता है जो पहले एग्जाम में कभी पूछा गया होगा। तो उसके लिए आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं। यदि आपको कुछ दिक्कत लगती है, नहीं समझ में आता, इन कॉन्सेप्ट को समझ कर याद रखेंगे तो आप वो भी क्वेश्चन कर पाएंगे, कितना भी डिफिकल्ट आ जाए कर पाएंगे। बट अगर कॉन्सेप्ट से भटक जाएंगे तो हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते ही आंसर गलत निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट यही याद रखिए, 90% यही प्रोबेबिलिटी है जो आपकी स्टडी मटेरियल में गिवन है वही आएगा, और वो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन 2, वो भी मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, क्वेश्चन भी और आंसर भी। नोट्स में क्वेश्चन भी लिख दिए हैं ताकि आप इन्हीं को बार बार रिवाइज करो, इन्हीं कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करो। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू द वर्क डन इन प्रोसेस 1 बाय XYZ कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 25। हमें गिवन है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 2000 यूनिट्स का, उस पर कुछ मटेरियल लग चुका, लेबर लग चुका, ओवरहेड लग चुका। देखिए अब अलग अलग गिवन है, कई बार एक साथ गिवन होता है पिछले क्वेश्चन में, इसमें अलग अलग गिवन है, तो 3 रेट निकाल लेंगे। मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1 है 38,000 यूनिट्स, और कितने रुपए के मटेरियल आए हैं 14,80,000 के। 3,59,000 की डायरेक्ट लेबर लगी है और 10,77,000 के ओवरहेड का खर्चा और आया है। जो यूनिट्स को स्क्रैप किया गया वो है 3,000 यूनिट्स, जिन पर भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है कि ये जो यूनिट्स मैंने स्क्रैप किए थे इस पर मटेरियल तो मैंने पूरा लगा दिया था। हालांकि जब लेबर ओवरहेड ने 80% काम किया तभी आइडेंटिफाई हो गया कि यूनिट्स जो हैं वो फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनने वाले। 80% प्रोसेस लगकर ही ये यूनिट्स स्क्रैप करने पड़े हमें, यानी इन्हें प्रोसेस से बाहर निकालना पड़ा। तो इन पर 80% का ही लेबर ओवरहेड लगा है। हालांकि जो एक यूनिट में मटेरियल लगता है वो हमने सारा मटेरियल लगा दिया था, ठीक है ना। 2000 यूनिट्स जो हैं आपकी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पर भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है, 1% नहीं गिवन है। मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100% मटेरियल लग चुका है जो लगना चाहिए एक कंप्लीटेड यूनिट के लिए, सारा मटेरियल लग गया है। हालांकि लेबर ओवरहेड जो है वो 80% लगे हैं। यूनिट्स जो फिनिश कर लिए, जो ट्रांसफर कर दिए प्रोसेस 2 में, वो है 35,000 यूनिट्स।
जो नॉर्मल लॉस होना चाहिए नॉर्मली, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, एक्चुअली में कितना है मालूम नहीं, वो नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। फिर इसने बोल दिया टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यदि इसने यूनिट्स प्रोड्यूस बोला होता कि 5% ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो आप ओपनिंग प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री देखते यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और उसका 5% निकालते। यहां गिवन नहीं था, मैंने आपको एक और क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव बता दिया, आपकी स्टडी मटेरियल में गिवन नहीं है कि लैंग्वेज बदली जा सकती है। आपको लैंग्वेज को ठीक से समझना है और देखना है कि हाँ 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का जो 5% आएगा उतना नॉर्मल लॉस होना चाहिए। और जो नॉर्मल लॉस होता है या कोई भी स्क्रैप होता है, या सिर्फ यहाँ वर्ड स्क्रैप लिखा है कि स्क्रैप जो भी होता है वो स्क्रैप्ड यूनिट जो है वो 20 रुपये पर पीस बिकती है। आपको बतानी है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी है, यानी मटेरियल के रिस्पेक्ट में कितनी पूरी यूनिट्स के लिए मटेरियल की कॉस्ट लगी है, कितनी पूरी यूनिट्स के लिए लेबर की कॉस्ट लगी है, कितनी पूरी यूनिट्स के लिए ओवरहेड की कॉस्ट लगी है, वो पूरी यूनिट्स कितनी है वो आपको बतानी है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, फिर आपको तीनों की कॉस्ट निकालनी है। जब आपने तीनों की पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली तो आप उस कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि अच्छा ठीक है ये प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है, प्रोसेस 2 में इसकी कॉस्ट इतनी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की इतनी, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की इतनी, नॉर्मल लॉस की इतनी। आपको प्रोसेस 1 अकाउंट नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है। क्वेश्चन में गिवन है एबनॉर्मल लॉस, यानी कि इसमें एबनॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल गेन नहीं होगा, क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं, जो मैं हमेशा करता हूं। प्रोसेस अकाउंट नंबर 1, हालांकि सबसे एंड में बनाना चाहिए, मैं सबसे पहले बनाता हूं, उससे मुझे लगता है यार बर्डन कम हो गया। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 2000 यूनिट्स है, क्वेश्चन में गिवन है 2000 यूनिट्स है, जिन पर 80,000, 15,000, 45,000, 45,000, 15,000, 60,000, 60,000 में 80,000 और ऐड कर दिया तो 1 लाख, सोचो 1,40,000 आ गया। तो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग का क्वेश्चन से उतार दिया, 2000 यूनिट है जो कि पूरी कंप्लीटेड नहीं है, उस पर 1,40,000 की कॉस्ट लगी है। मटेरियल जो मैंने इंट्रोड्यूस करे 38,000 की इंट्रोड्यूस करे, जिस पर 14,80,000 की कॉस्ट लगी है, क्वेश्चन में गिवन है। लेबर जो है 3,59,000 की लगी है, ओवरहेड जो है वो 10,77,000 के लगे हैं। ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ टोटल आ गया 40,000, यहाँ पर आ गया 30,56,000। जो नॉर्मल लॉस है दोस्तों वो होता है 5% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड एंड ओपनिंग। तो ओपनिंग है 2000, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड है 38,000, टोटल आ गया 40,000। 40,000 का 5% नॉर्मल लॉस होना चाहिए, जो कितना आएगा 2,000 आएगा, 20,000 नहीं आएगा, 2,000 यूनिट्स आएगा। इसको आप 2,000 कर लीजिएगा। एबनॉर्मल लॉस जो है वो एबनॉर्मल लॉस जो है कितना हुआ है पता नहीं हमें, यहां पर तो लिखी हुई है नंबर, बट ये कैसे आया हमें नहीं पता। प्रोसेस 1 अकाउंट से प्रोसेस 2 अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो गया, यहाँ प्रोसेस 2 अकाउंट करिएगा। ये 2 करेक्शन है इस क्वेश्चन में, मैं जरूर इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। प्रोसेस 2 अकाउंट में 35,000 यूनिट्स गए हैं, ये कहां गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 35,000 यूनिट्स जो है प्रोसेस 2 में गए हैं, तो हमने वही क्वेश्चन का उतार लिया। 35,000 यूनिट्स गए हैं, बट कितने रुपए के गए हैं मालूम नहीं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2000 यूनिट है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो जब मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ कि ओपनिंग थे 2000, मटेरियल इंट्रोड्यूस करे 38,000, 2000 नॉर्मली वेस्ट होने चाहिए थे, 35,000 प्रोसेस 2 में गए हैं और 2000 जो है मेरे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में बचे हुए हैं। तो बाकी 1000 यूनिट कहाँ गए, अच्छा एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए, गायब हो गए। तब मुझे पता लगा कि मेरा एबनॉर्मल लॉस 1000 यूनिट का आया है। कैसे, 2000 ओपनिंग था, 38,000 और आया, 2000 नॉर्मल लॉस होना चाहिए, 35,000 जो है नेक्स्ट प्रोसेस में गए हैं, 2000 क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है, बैलेंस क्या बच गया 1000 यूनिट, 1000 यूनिट जो कि एबनॉर्मल लॉस ही होगा। तो मेरे पास यहां तक चीजें पता लग गई। ये कितनी आएगी नॉर्मल लॉस का, ये 40,000 कैसे आएगा ये मुझे पता है। क्वेश्चन में गिवन है जो यूनिट स्क्रैप करते हैं वो 20 रुपए पर पीस में बिकते हैं। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में क्या होता है वो मुझे देखना है। नॉर्मल सर्कमस्टेंस में 2000 यूनिट को मैंने 20 रुपए पर पीस में बेचा, तो ये आ गया मेरा 40,000 रुपीज। ये अमाउंट भी मुझे पता लग गई, ये सारी अमाउंट तो मुझे पता ही थी इस साइड वाली। अब ये 3 अमाउंट बच गई है जो मुझे नहीं पता एक्चुअली क्वेश्चन में देखकर।
यहाँ तक का काम मैं हमेशा अपने टाइम में सबसे पहले करता था। तो मुझे लगता था कि भाई सब कुछ हो गया है, सिर्फ इनकी कॉस्ट ही तो देखनी है। और जो कॉस्टिंग के लिए हम नॉर्मल अपना दिमाग लगाते हैं पर यूनिट कॉस्ट के लिए, अब 3 दे रखी है तो तीनों के हिसाब से देख लेंगे। यदि एक सबको मर्ज करके कॉस्ट गिवन होती तो बहुत आसान होता। तीनों अलग अलग दे दिया, अच्छा इतना मटेरियल, इतना लेबर, इतना ओवरहेड, तो तीनों का पर यूनिट निकाल लेंगे। तीनों के रिस्पेक्ट में कितनी कितनी कंप्लीटेड यूनिट है उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि पर यूनिट कितना बनेगा। तो ठीक है, यहां तक का मैं प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट सबसे पहले बना लिया। अब आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर आएंगे और वेटेड एवरेज मेथड में दिमाग लगाएंगे। यहां वेटेड एवरेज लग सकता है, इसके लिए वेटेड एवरेज हमने फॉलो किया है। फॉर्मेट याद रखना बस इसका कि भाई पर्टिकुलर्स आते हैं, इनपुट आते हैं, पर्टिकुलर्स आते हैं, आउटपुट आते हैं। और मटेरियल लेबर ओवरहेड के लिए यहाँ तो सेम ही लगा था 80%, बट मान लो कई बार लिखा है कि लेबर है 50% लगी है, ओवरहेड 80% लगे हैं, तो लेबर के आगे ओवरहेड का कॉलम बन जाएगा। तो ये फॉर्मेट बस ये याद रख लो, छोटा सा फॉर्मेट। अंदर क्या आएगा भूल जाओ, सिर्फ ये कि अच्छा पर्टिकुलर्स इनपुट इतना डाला और पर्टिकुलर्स आउटपुट इतना निकला। इनपुट क्या डाला, आउटपुट क्या निकला, ये लिखना है बस। और कितना कितना परसेंट और यूनिट्स हैं मटेरियल लेबर ओवरहेड के लिए, यही तो हमें निकालनी है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये फॉर्मेट याद है तो बस, उसके बाद कुछ नहीं करना आपको। फिर अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। अच्छा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 2000 यूनिट थे, हमने 38,000 यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। क्योंकि वेटेड एवरेज है इसलिए मेरे को यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छा ओपनिंग मेरे इतने परसेंटेज कंप्लीटेड थे, इतना और लगाया, ये पहले आगे गए होंगे, इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वेटेड एवरेज में मुझे देखना है कि भाई जो 35,000 यूनिट्स मेरे आगे गए हैं, एक की एवरेज कॉस्ट कितनी है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 35,000 से, मेरा काम हो गया। नॉर्मल लॉस कितना हुआ है, कितना होना चाहिए था, 2000 यूनिट्स का होना चाहिए था। एक्चुअली में लॉस कितना हुआ है, 3000 यूनिट का, यानी 1000 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। अगर एबनॉर्मल गिना था तो नेगेटिव शो करते, यानी अगर 1000 यूनिट का ही एक्चुअल लॉस होता तो कॉस्ट तो हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में निकालेंगे, पर जो आपकी एक्चुअली में यूनिट्स बच गई, नॉर्मली वेस्ट होनी चाहिए थी, नहीं हुई, उसका गेन मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर देंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ वेटेड एवरेज में ये देखना है हमें कि इतना मेरा ओपनिंग था, इतना और आया, दोनों को प्लस कर लिया, वेटेड एवरेज दोनों को कंबाइन कर लिया, इतना मेरा बनकर निकला है, नेक्स्ट प्रोसेस में गया है, इतना मेरा नॉर्मल लॉस हुआ है, इतना एबनॉर्मल लॉस हुआ है, और बाकी मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आ रहा है, जिन पर अलग अलग मटेरियल लेबर ओवरहेड लगा होगा। जो यूनिट्स मेरे कंप्लीट हो गए वो तो 100% कंप्लीट हो गए होंगे मटेरियल के लिए, 100% कंप्लीट हो गए होंगे लेबर ओवरहेड के लिए। जो नॉर्मल लॉस आया है उसके यूनिट्स तो मैं यहाँ पर ऐड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि फॉर्मूले में नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स होते हैं वो यहाँ पर माइनस कर देते हैं ना हम, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं कर रहा कि जो नॉर्मल लॉस लगा है वो लग गया। 2000 यूनिट्स तो मेरे कम हो गए, पर जो मेरी बाकी कॉस्ट लगी है उसमें से जितना मैंने रियलाइज कर लिया है नॉर्मल लॉस का वो माइनस कर दूंगा, और जितनी गुड यूनिट है उन पर चार्ज कर दूंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर 35,000 जो मेरे यूनिट ट्रांसफर हो रहे हैं वो तो मेरे 100% लग गए मटेरियल लेबर ओवरहेड के लिए। नॉर्मल लॉस 2000 यूनिट का हुआ है, एबनॉर्मल लॉस मेरा 1000 यूनिट का हुआ है। हालांकि 100% मटेरियल के रिस्पेक्ट में इस पर काम हो चुका था, पर लेबर ओवरहेड ने 80% ही काम किया था। 800 पूरी यूनिट है, उस पर जो लेबर ओवरहेड लगनी चाहिए उतनी लेबर ओवरहेड इस एबनॉर्मल लॉस वाली यूनिट्स पर लगी है। और जो मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उस पर मटेरियल पूरा लग गया था, तो मटेरियल के रिस्पेक्ट में तो 2000 पूरी यूनिट्स के बराबर ही इस पर कॉस्ट लगी है। हालांकि लेबर ओवरहेड के लिए 80% काम इस पर हुआ है, यानी जितनी 1600 पूरी यूनिट पर कॉस्ट लगती है लेबर ओवरहेड की, उतनी ही कॉस्ट इसकी 2000 यूनिट्स पर लगी है। तो कितनी पूरी यूनिट्स के बराबर काम हुआ है मटेरियल के रिस्पेक्ट में, 38,000 यूनिट्स। 38,000 यूनिट्स, यहां पर लेबर ओवरहेड के लिए 37,400 यूनिट्स। अब बस आपको कॉस्ट निकालनी है ईच एलिमेंट की। वेटेड एवरेज है तो वेटेड एवरेज में हम ओपनिंग का कितना है 80,000 मटेरियल, 15,000 लेबर, 45,000 ओवरहेड, टोटल है 1,40,000। प्रोसेस कॉस्ट में टोटल डालते हैं, अलग अलग नहीं दिखाते मटेरियल लेबर ओवरहेड का, बट दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हो, टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड कितना, टोटल 1,40,000, ऐसे भी दिखा सकते हो। प्रोसेस वन अकाउंट हमने टोटल दिखा दिया, टोटल भी दिखाया जा सकता है, आपकी बुक में भी टोटल दिखाया हुआ है, पर आप अलग अलग भी दिखा सकते हो। सब टोटल करके इनका ओवरऑल टोटल 1,40,000 आगे लिख सकते हो। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जो कॉस्ट लग गई और जो मेरी एडिशनल कॉस्ट इस मंथ में लग गई 1,48,000,
3,59,000, 10,77,000, टोटल है 29,16,000। मुझे मालूम है कि जो नॉर्मल लॉस मेरा जितना होना चाहिए था 2000 यूनिट का, उन 2000 यूनिट पर कुछ ना कुछ स्क्रैप भी आया होगा। तो उससे मैं उस स्क्रैप को लेबर से माइनस करूं, ओवरहेड से करूं या मटेरियल से माइनस करूं? जब टोटल होता है तो टोटल कॉस्ट से माइनस कर देते हैं। यहां पर आपने फॉर्मूला देखा था सबसे ऊपर कि जो टोटल कॉस्ट आती है इसमें से माइनस कर देते हैं, बट यहां तो टोटल कॉस्ट के 3 हिस्से गिवन है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो उस केस में हम हमेशा ही मटेरियल से नॉर्मल लॉस की जो वैल्यू है, जितने में हमने वो जो कबाड़ा बेचा कितना निकल कर आ गई, वो माइनस कर लेते हैं और बोलते हैं भैया जो मटेरियल लगा 80,000 का, वो ओपनिंग में लगा हुआ था 1,48,000 का और लगा। हालांकि जो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में नॉर्मल यूनिट्स वेस्ट हुई 2000 यूनिट, वो 20 रुपए के हिसाब से हमने बेचा, तो नेट कॉस्ट मेरी 15,20,000 आई है। लेबर की नेट कॉस्ट आई है 3,74,000 और ओवरहेड की नेट कॉस्ट आई है 11,22,000। तो टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 30,16,000। टोटल से मुझे मतलब नहीं है, मुझे पता है कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की ओपनिंग प्लस एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी है, वेटेड एवरेज ले रहा हूं ना, और कितने यूनिट्स पर लगी है। तो 38,000 यूनिट्स पर लगी है। कैसे देखा? ये देखिए 38,000 कैसे आए, ओपनिंग भी इंक्लूडेड है, नई यूनिट्स भी इंक्लूडेड है। 35,000 यूनिट्स बनकर निकली, चाहे वो ओपनिंग से बनकर निकली हो, चाहे न्यू यूनिट्स जो इंट्रोड्यूस करी उससे बनकर निकली हो। दोनों यूनिट्स का कंबाइन आ गया, 35,000 बनकर निकल गई, 2,000 का नॉर्मल लॉस, 1,000 का एबनॉर्मल लॉस, 2,000 का क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। 38,000 पूरी यूनिट्स पर जो कॉस्ट लगनी चाहिए थी वो ये कॉस्ट लगी है। लेबर के रिस्पेक्ट में कॉस्ट है 37,400 और ओवरहेड के रिस्पेक्ट में 37,400। हालांकि हमने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में लेबर ओवरहेड को एक साथ ही दिखा दिया क्योंकि इन दोनों पर ही, क्योंकि इन पर सेम परसेंटेज ही लगा था। हालांकि अलग अलग परसेंट है तो आप एक कॉलम ओवरहेड का अलग से बना सकते हो आगे। तो ये मेरी है ओपनिंग प्लस एडिशनल कॉस्ट क्या लगी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की, और ये मेरे इक्विवेलेंट यूनिट है जिन पर लगी है। कितने पूरे यूनिट्स पर लगी है? तो एक पूरे यूनिट पर मेरी मटेरियल की कॉस्ट 40 आई, लेबर की 10 आई, ओवरहेड की 30 आई और सबका टोटल आया 80 रुपीज। तीनों को ऐड कर लिया मैंने तो 80 रुपीज आ गया। ऐसे नहीं कि इस टोटल कॉस्ट पे मैंने डिवाइड किया किसी को, नहीं, तीनों को इंडिविजुअली निकाला है, तीनों को ऐड कर लिया तो 80 रुपीज आई है। पर कंप्लीटेड यूनिट की जो कॉस्ट है वो 80 रुपीज है। तो बस आप निकाल लेंगे जो 35,000 यूनिट्स मैंने आगे ट्रांसफर करी है, एवरेज कॉस्ट 80 रुपीज एक यूनिट की है, एक पूरी यूनिट की, तो 35,000 यूनिट्स जो बनकर तैयार होकर आगे ट्रांसफर हो गई, उनकी कॉस्ट कितनी होगी? 28 लाख रुपीज। जो एबनॉर्मल लॉस है वो 100% तो कंप्लीट है मटेरियल के रिस्पेक्ट में, तो 1000 यूनिट्स, और एक मटेरियल, एक कंप्लीटेड यूनिट पर मटेरियल लगता है 40 रुपए का, तो 1000 कंप्लीटेड यूनिट पर जो एबनॉर्मली वेस्ट हो गई है उस पर मटेरियल लगा होगा 40,000 का। जो लेबर है वो एक कंप्लीटेड यूनिट पर 10 रुपए की लगती है, तो 80% यूनिट्स मेरी जो कंप्लीट हुई थी वहीं तक लेबर लगी थी, उसके बाद तो मैंने स्क्रैप कर दिया था। तो 1000 यूनिट्स का 80% होता है 800 पूरी यूनिट पर जितनी लेबर लगनी चाहिए थी उतनी लेबर इस 1000 यूनिट पर लगी है। एक पूरी यूनिट पर लगता है 10 रुपए, तो 800 पूरी यूनिट पर लगेगा 8,000 रुपए। और सिमिलरली ओवरहेड जो है 30 रुपए एक पूरी यूनिट पर लगता है, तो 800 पूरी यूनिट पर कितना लगेगा? 24,000। तीनों का टोटल आ गया 72,000। ये आ गया एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। और जो मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो है मेरा 2000 यूनिट का, जिस पर मटेरियल पूरा लग चुका। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मेरा 2000 यूनिट्स का है, एक पूरी यूनिट पर 40 रुपए लगता है, तो 2000 पूरी यूनिट पर 80,000 रुपीज का खर्चा आया होगा। हालांकि लेबर ओवरहेड के रिस्पेक्ट में ये पूरी यूनिट्स नहीं है, 80% ही पूरी है उनके रिस्पेक्ट में, यानी कि जो 1600 पूरी यूनिट्स हैं उसके बराबर है। एक पूरी यूनिट पर लेबर का लगता है 10 रुपये और ओवरहेड का लगता है 30 रुपये, तो 1600 पूरी यूनिट पर लेबर आएगा 16,000 और 48,000, तीनों को ऐड करूंगा तो आएगा 1,44,000। तो जब मैंने इन तीनों की कॉस्ट निकाल ली है इंडिविजुअली, वही मैं यहाँ पर डाल दूंगा। एबनॉर्मल लॉस की 72,000, प्रोसेस 1 में गया 28 लाख और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 1,44,000। क्वेश्चन सॉल्व। सिर्फ ये 3 वैल्यू निकालने के लिए पूरी राम कथा है, बाकी सारी चीजें तो मैंने क्वेश्चन से उतार ली थी प्रोसेस 1 अकाउंट में। जो नॉर्मल लॉस अकाउंट बनेगा वो बहुत सिंपल है। प्रोसेस 1 से नॉर्मल लॉस आया 2,000 और 40,000 रुपए का रियलाइज हुआ है, 40,000 रुपए के बराबर आया है। तो इसको मैं कॉस्ट लेजर में डाल रहा हूं, कॉस्टिंग पीएनएल में डाल रहा हूं, तो मैं इसको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में डाल रहा हूं। कॉस्टिंग पीएनएल नहीं बोलूंगा, जब हम एंट्री वगैरह सीखेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि ऐसे कंट्रोल अकाउंट्स हम बनाया करते हैं। हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, यहां पर आप बैंक अकाउंट लिखकर भी एंट्री कर सकते हैं,
क्योंकि ये तो एक्चुअली में आपको बैंक से रिलाइज हो गया ना 40,000 रुपये। तो यहाँ बैंक अकाउंट की एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। और जो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट है वो प्रोसेस 1 से है 1000 यूनिट 72,000 रुपीज़ का। तो वो जो है आपका कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में जा रहा है, कितना कितना जा रहा है, जितना इसकी स्क्रैप की वैल्यू है। हालांकि यहाँ पर आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, जो 1000 यूनिट है उस पर भी तो 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से स्क्रैप आया होगा, जो एबनॉर्मली वेस्ट कर दी बट कबाड़ तो बिका होगा। तो हालांकि मैनेजमेंट का जो खर्चा है मैनेजमेंट के नाम जा रहा है 72,000 रुपीज़ का, पर 20,000 रुपये का तो मैनेजमेंट को वो कचरा कबाड़ बेचकर निकल आएगा और नेट कॉस्टिंग पीएल में जाएगा 52,000। तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट लिख सकते थे, पता नहीं आपकी बुक में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखा है और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से फिर बैंक अकाउंट में एंट्री करी होगी, तो एक एंट्री बढ़ा दी है। इसी के साथ दोस्तों आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर पूरा हो गया है। बुक के सारे क्वेश्चन ही मैंने पिक करे थे, तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, चाहे वो आपकी कोई इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो बुक के पीछे की एक्सरसाइज हो। मैंने आपको सारी इलस्ट्रेशन सारे एग्जाम्पल सब करवा दिए एक्सेप्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3, जिसका मैंने आपको एक पार्ट कराया था, बट ये नहीं कराया जब प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में चले जाते हैं तो प्रोसेस 2 अकाउंट कैसा दिखता है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और साथ में इंटर प्रोसेस में प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे होती है, उसका भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट क्योंकि आपकी स्टडी मटेरियल में गिवन है तो हम वहाँ से भी डिस्कस कर लेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर हो जाएगा। फ्रॉम माई एंड बुक के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें और जितने और क्वेश्चंस कर सकते हैं आरटीपी से या पास्ट ईयर से वो आप प्रैक्टिस करें। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।